ऑल भेंट, जब ऑल यानी सभी लोग जब भेंट हमसे करने आए ना, तब दिमाग का टेंशन मेरा कम हुआ। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे इडियम्स ऑन बॉडी पार्ट्स। अब वो चल रहा है माइंड्स का, मतलब माइंड का चल रहा है, जिसमें से हम बहुत कुछ कर चुके हैं। नोज कर लिए हैं और ईयर कर लिए हैं, है ना, और आईब्रो शायद कर लिए हैं, आई कर लिए हैं। तो हम लोग अब चले हैं माइंड्स में, कुछ कुछ छूटा है, सब सीरियल वाइज आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, सबका प्लेलिस्ट भी मिलेगा। प्लेलिस्ट ऐसे मिलेगा, आईज का प्लेलिस्ट, माइंड्स का प्लेलिस्ट, इस तरह मिल जाएगा। और नहीं तो फिर एक ही बार मिल जाएगा बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से पढ़ते हैं, याद करते हैं, और लास्ट में एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद देखते हैं याद हो गया, आत्मसंतुष्टि मिलता है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट 13 मिनट में, आप डबल फास्ट करके देखिएगा 6 मिनट में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे अभी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, आप उसमें भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि अच्छा लगना चाहिए, याद होना चाहिए, बेहतर ये है। क्योंकि अगर हम चाहें तो हम भी एक बड़ा सा थंबनेल लगाएं, और थंबनेल में लिखें 10 मिनट में 50 इडियम्स करें, 10 मिनट में 50 इडियम्स करें, और उसके बाद करने के बाद क्या करेंगे, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है दुविधा में होना, परेशानी में होना, ये हो गया अनएबल टू डिसाइड। नेक्स्ट, बियर इन माइंड मतलब ध्यान में रखना होता है, यानी कि टू रिमेंबर। नेक्स्ट, इस तरह करते रहेंगे ना, तो इससे बेहतर है कि आप रीडिंग कर लेंगे। हम रीडिंग करेंगे तो आप तो समझ में भी नहीं आएगा कि हम रीडिंग क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ इसका मतलब ये है। वो 10 में 50 जो चल रहा है ना, 10 मिनट में 50 इडियम्स करना, वो और कुछ नहीं, खाली व्यू लूट रहा, और क्या करेगा, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, वो खाली जो भी है आप जा करके देख लीजिए, मारिए 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। अरे साला रीडिंग कर बोल, हम गारंटी दे 10 मिनट में 100 रीडिंग कर देंगे, 150 रीडिंग कर देंगे। करना क्या, खाली रीडिंग तो करना है। ए समबडी माइंड, किसी की चिंता कम करना, गिव अप पीस ऑफ माइंड, डांटना, फटाफट हो जाएगा। लूट ला जितना लूटे खतो हिंके, छोटा चैनल है ना ये आवे दे, रोड पर उतार देंगे। चलिए तो इडियम्स पढ़ेंगे हम लोग माइंड्स पे। ठीक, पहला क्वेश्चन है बी इन टू माइंड्स। अच्छा, बी इन टू माइंड्स का मतलब क्या होता है? बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है दुविधा में होना। याद कैसे रखेंगे टू माइंड्स? जैसे एक टू माइंड्स का मतलब होता है, मान लेते हैं कि एक पेन है, ठीक, अब ये हम, मेरे पास जो ब्लैक पेन है, हम खरीदने के लिए आए ब्लू पेन, मेरे पास है भी नहीं पेन, और ये ब्लैक पेन है, हम खरीदने के लिए आए, अब बोले कि रे यार हमको तो ब्लू लेना था, ब्लैक पेन मिल रहा है, क्या करें, ले कि नहीं ले? दुविधा में फंस गए कि हमको ब्लू लेना था, ब्लैक मिल रहा है, एक ऐसा। और फिर ये सोच रहे कि लेना है कि नहीं ले कि नहीं ले, पेन भी नहीं, चलो एक काम करते हैं, ना से अच्छा, हाँ ये नहीं, भटकल से अच्छा लटकल बेस, ले लेते। फिर सोचते ना जब हमको ब्लू लेना है तो ब्लैक का करें, अरे अभी भर ले लेते हैं, रात में काम ले जाए, एक कटी रात के 5 रुपए बर्बाद कर दिए। अब ये फंसी दुविधा में, अब दुविधा में फंस गए, क्यों? क्योंकि टू माइंड्स, दो दिमाग काम कर रहा है, ले ना ले, ले ना ले, तो उसको बोलते हैं दुविधा में होना। अब तो याद हो गया होगा, है? तो अनएबल टू डिसाइड, डिसाइड नहीं कर पाते, इनडिसिसिव, डिसीजन मतलब क्या होता है, निर्णय, इनडिसिसिव मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा, डिलीमा, डिलीमा मतलब क्या होता है, दुविधा। ठीक है, तो ये, तो उसका हमेशा दो माइंड रहता है, करे ना करे, करे ना करे, तभी तो परेशानी में है। नेक्स्ट, आप इसको डबल फास्ट में करके स्किप भी कर करके देखिएगा ना, तो गारंटी देते हैं ना, बेहतर याद हो जाएगा। जो 50 रीडिंग डाल के पढ़ा ना, उससे बेहतर हो। बियर इन माइंड, बियर का मतलब क्या है, हमेशा याद रखते हैं, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, और इन माइंड मतलब ध्यान में रखना। बियर इन माइंड, हम इसको एक बार बियर वाला पूरा बना देना, जितना बियर से रिलेटेड है ना, सब उसको बना देना, हम ट्रिक से उसको बहुत अच्छे से याद किए, उसी तरह से याद करवा देंगे। बियर इन माइंड मतलब ध्यान रखना, ये भौजी पतर की गे, है ना, पिया दे महोग दरुआ, ये क्या है, इसको ध्यान में रखता है हमेशा। बियर इन माइंड, दिमाग में हमेशा बियर मतलब बर्दाश्त करते रहता है, कोई कुछ बोल दे बबीता जी है ना, एकदम खूब फेंकता है उसके सामने, है ना। तो बियर इन माइंड मतलब अपने दिमाग में हमेशा रखता है। हम एक बार जब बियर वाला है ना, वो ट्रिक लेकर के आएंगे, आराम से याद हो जाएगा। तो बियर इन माइंड मतलब ध्यान रखना, टू रिमेंबर। नहीं तो आप यहाँ छोड़ करके मेरा ट्रिक याद रखें, बियर मतलब क्या होता है, पीने वाला बियर याद रखते हैं, उसका स्पेलिंग अलग होता है। ठीक है, अब ये बियर पीने वाला बियर से याद रखते हैं, और वो दिमाग में किसका नहीं रहता है, शादी में सब ध्यान में रखता है, दविनता दो बोतल तब जीवो, ध्यान में रखता है सब, यही बात है ना। बाराती जाने से पहले दविनता तब जीवो, हाँ तो कोई दिक्कत ना, खाना पीने देना है, दविन दो बोतल, मतलब ध्यान में क्या रखता है, खाली बियर।
तो ध्यान में रखना, बियर इन माइंड, दिमाग में इन मतलब में, दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, टू रिमेम्बर, याद करना। वो बियर के बारे में अपने माइंड से ध्यान में रखा है, ये छोड़ देते हैं, बियर से माइंड में क्या रखा है, कैसे कहें, इज somebody's होगा, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, इज somebody's माइंड, somebody's माइंड, इज का मतलब क्या होता है, आराम, इज मतलब आराम, और somebody's मतलब किसी का, माइंड मतलब दिमाग, किसी के दिमाग को क्या देना, आराम देना, इस मतलब तो आराम होता है ना, किसी के दिमाग को हम आराम दे रहे हैं, आराम कब दे रहे हैं, जब हम उसकी चिंता कम कर दे रहे हैं। जैसे ने बच्चे सब होते हैं, होमवर्क मिला सनसना के 30 गो पेज में राइटिंग लिखना है, 20 गो पेज में हिंदी राइटिंग है, 2 गो पेज में ये सब लिखना है ना, वो सभी होता है। तो अब क्या होता है कि इज समबडीज माइंड, ये तो हो गया, तब वो सब बोल दिया, अब बच्चा टेंशन में है कि साला गर्मी छुट्टी माना है कि कॉपी किताब लेकर के उधर हम सेलिब्रेट करें, क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो माँ बाप बोलता है काम करो, ये वाला तुम काम कर लो, जो प्रैक्टिकल मिला है छापने वाला काटने वाला वो हम कर देते हैं। अब उसका टेंशन क्या हुआ, ईज माइंड, उसका माइंड को हम थोड़ा रिलैक्स कर दिया, आराम कर दिए, उसका चिंता को हम क्या कर दिया, घटा दिए, है ना। तो किसी की चिंता कम करना, ईज मतलब ऐसे भी आराम करना, कम करना किसी चीज को, और समबडीज माइंड किसी के दिमाग, यानी किसी के दिमाग में हम कम कर दे रहे टेंशन, मतलब चिंता को कम करना। ऑलविएट का मतलब होता है कम करना, ऑलविएट मतलब कम करना, इसको भी ट्रिक से याद कराए। ऑलविएट, ऑल मतलब क्या होता है, सब लोग, विएट को याद रखते हैं भेंट, न बोलता है कि रे यार मेहमान सब आया था भेंट करने हमसे, भेंट मुलाकात होता है ना वो। तो ऑल भेंट, जब ऑल यानी सभी लोग जब भेंट हमसे करने आए ना, तब दिमाग का टेंशन मेरा कम हुआ। तो देखिए दिमाग का टेंशन ऑल भेंट हो गया ना। समवन्स एंग्जाइटी, किसी की चिंता, इज आराम दिया वो अपने माइंड को। हम केवल ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, ट्रिक को खाली याद रखने के लिए ही लिख दिए हैं कि हाँ ऐसा बनाए थे। गिव अ पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या था, डांटना। ये तो बड़ा मस्त सुबह सुबह उठ करके रहता है, पीस ऑफ माइंड, पीस मतलब शांति होता है ना, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं, पीस से याद रखते हैं, शांति वाला से। तो ये क्या करता है, तो ये सुध के उठता है एकदम, देखता है बापूजी को शांत रहता, बस चिल्लाने लगता बापूजी, है ना। तो क्या लिखा है, मुझे पता ही था ये वाहियात बेचारा तेरा ही होगा, क्या लिखा, विचार तेरा ही होगा, सॉरी विचार लिखा है। तो ये क्या, तो ये पीस ऑफ माइंड, ये इसको क्या कर रहा है, डांट रहा है, ये दिमाग में एकदम शांत रहता है, हमेशा पीस रहता है, यहाँ लगा, वो पीस रहता है, शांत रहता है। और उसके बाद क्या है, गिव अ पीस ऑफ माइंड, वो शांत दिमाग में बापूजी उसका खलबली ला देते हैं। उसके बाद कूदने लगता है, उठ करके बोलते हैं बाथरूम किधर है बापूजी, भुला जाता है बाथरूम का रास्ता, मतलब डांटता है तब। रिबिक को मतलब डांटना, स्कोल्ड मतलब डांटना, एडमोनिश मतलब डांटना, चाइल्ड मतलब डांटना। ग्रेट माइंड्स थिंकिंग्स अलाइक, मतलब ग्रेट माइंड, बहुत बड़े लोगों का जो दिमाग होता है, थिंक्स अलाइक, दोनों एक जैसा सोचते हैं, वही है ना, जब दो लोगों की राय एक जैसी हो। एक कहानी भी था, किसको किसको बड़ा बड़ा आदमी को बैठाया गया था, है ना, बड़ा बड़ा आदमी को बैठाया गया था और बोला कहते अपना सक्सेस का एक राज लिखना है। सबको डायरी दिएगा, वो अलग रूम में दोनों एक ही चीज लिखा था, क्या, फोकस, बस और कुछ नहीं। दोनों एक ही चीज लिखा, और वो भी लिखा केवल फोकस, कि ये करो और कुछ नहीं, जिस चीज में जाना है बस उसी पे फोकस करो और कुछ नहीं करना है। तो ग्रेट माइंड्स, बहुत बड़े बड़े लोगों का दिमाग, थिंक्स अलाइक, एक ही चीज सोचता है, बस केवल और केवल फोकस और कुछ नहीं। तो जब दो लोगों की राय एक जैसी हो, सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ऑप्शन और मेक द सेम चॉइस, मतलब दोनों का चॉइस है ना, दोनों का विचार एक होना, वो ये हाथ से हाथ मिला लिया ना, दोनों का विचार मिल गया। माइंड वंस लैंग्वेज, नहीं बताओ, माइंड योर लैंग्वेज, जुबान सुधारो, वही ना, भाषा में संयम रखना, नहीं बोलता माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वे, अपना रास्ता सुधारो। माइंड मतलब क्या होता है, सुधारना, है ना, मेंड सुधारा, माइंड सुधार। तो माइंड वंस लैंग्वेज, किसी का लैंग्वेज को सुधारना मतलब भाषा में संयम रखना, कि गलत मत बोलो यार, है ना, सुधार लो उसको, ठीक है। तो माइंड और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा का संयम रखना। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, किसी को एकदम, टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, आराम से बोलना, है ना। मेन वंस लैंग्वेज, भाषा को संयम में रखो। तभी तो अंग्रेजी में लड़के मानते ना, माइंड योर लैंग्वेज, भाषा अपना ध्यान से बोलो, कहा का अंग्रेजी बोलती वो लोग। पुट इन माइंड, याद दिलाना। अब ये पुट रख दी, इन में माइंड दिमाग, दिमाग में रख दी कल वाली बात, मतलब याद दिला दी, दिमाग में रख दी, क्या रख दी, कल वाली बात,
है ना। कल वाला बात इसको याद दिला दिया कि आप लंदन से नहीं आए, आप गोकुल धाम का है, भले लंदन से बालूल है आपका, लेकिन आप हैं, मतलब पुट इन माइंड, दिमाग में रख दिया, ठीक है। मतलब याद दिला दी कि आप यहीं के हैं, टू रिमेम्बर, याद दिलाना। तो पुट में रखा है कुछ अपने माइंड में याद दिलाने के लिए। स्पीक वंस माइंड, मन की बात करना, ये स्पीक वंस माइंड, अपने दिमाग से बोलता है ना, मन की बात चलता है ना इसका, तो स्पीक वंस माइंड मतलब मन की बात करना। स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स, मतलब क्या वो सोचता है उसके बारे में बोलना। तो ये मन की बात में क्या करते हैं, मन की बात में मोदी जी यही करते हैं ना, स्पीक वंस माइंड, अपने माइंड के बारे में बोलते हैं कि उनका दिमाग में क्या चल रहा है, वो बोलते हैं मन की बात में। देखिए, आपको चिड़िया को पानी पिलाना चाहिए, है ना, जानवरों से प्यार करना चाहिए, ये मन की बात बता रहे हैं। तो ये स्पीक करते हैं, बोलते हैं, वंस माइंड, अपना दिमाग में बोलते हैं। हाँ ये ठीक है, अब मन की बात में आए, आया बैठा अतो तो पापा तो ताप लाने का, ऐसा। तो ये है मन की बात, स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स, वह बोलता है अपने माइंड का। ये सब हम बता रहे हैं, वो याद रखिए, है ना। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, साला क्वीज क्वीज, क्यू क्यू क्यू, जहां पी और क्यू है, मतलब शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा गया। टू माइंड वन, एक होता है माइंड और लैंग्वेज, सुधारो अपना भाषा सुधारो, यहाँ शिष्टाचार का पूरा व्यवहार, मतलब संयम। टू माइंड वंस पी एंड क्यू, मतलब देखो तुम ध्यान रखना, है ना, कहाँ पी कहाँ क्यू, ऐसे याद रखते हैं। अब इसको ट्रिक याद रखने का क्या है, पी क्यू आर एस, एक सजाने का इंग्लिश में आता है कि नहीं, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पी भी ढूंढते हैं, क्यू भी ढूंढते हैं, जहां इन लोग का शिष्टाचार अगर बिगड़ा तो सीधा आंसर गलत, सीधा आंसर गलत। और अगर शिष्टाचार इन लोग का संभला रहा, है ना, ये इसका अगर फॉलो कर रहा है, क्यू पी को फॉलो कर रहा है तो सही है। और पी उसके बारे में बोला है कि पी क्यू के बारे में बोला तो पी के बाद क्यू, और क्यू जो है पी के बाद फॉलो किया तो पी के बाद क्यू सही है। तो पी क्यू दोनों आया ना साथ में, और दोनों आए मतलब दोनों शिष्टाचार का पालन कर रहा है, तभी आंसर तुम्हारा सही होगा, और नहीं तो गलत हो जाएगा अगर शिष्टाचार का पालन नहीं करे तो पी और क्यू अगर जहां आया तो शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना होगा। टेकिंग केयर ऑफ इटिक्वेट, इटिक्वेट आप याद रखिएगा सॉरी, ये स्पेलिंग में बहुत बार पूछा है इटिक्वेट, ठीक है, बहुत बार पूछा है। और स्पेलिंग याद करना बहुत कठिन नहीं है, आप याद रखिए जहां जहां क्यू आ गया उसके साथ यू आएगा ही आएगा, कोई भी स्पेलिंग उठा करके देख लीजिए। कुरैशी, हुमा कुरैशी, क्यू यू लिखती है वो, क्यू यू, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्विक क्यू यू आई लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं क्यू यू आई से, क्विक, क्वाइट। तो जहां भी क्यू आया तो समझ जाना यू आएगा, तो कितना लिखना आसान है, ई टी, अब क्यू आया तो यू आएगा। अब इटिक्वेट लिखना हमको ई, और लास्ट में जोड़ना है डबल टी। इटिक्वेट मतलब होता है शिष्टाचार का ध्यान रखना, ये प्लस का साइन है ठीक है। तो इटिक्वेट मतलब शिष्टाचार का ध्यान रखना, ठीक है। तो इटिक्वेट, अब आप स्पेलिंग लिख करके देखिए, अरे ईटी बोले थे, ईटी, हाँ ठीक है। क्यू, अरे यार आगे क्या था, अरे क्यू आता है तो यू आता है, ठीक। उसके बाद ई डबल टी, ई जोड़ने बोले थे, इटिक्वेट, शिष्टाचार का ध्यान रखना। तो PQRS बनाते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना है। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है पता नहीं याद हुआ नहीं याद हुआ, अब रीडिंग थोड़ी करना, खाली रीडिंग ऐसे ही 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कैसे पढ़ाया गया है। बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है दुविधा में होना। नेक्स्ट, बियर इन माइंड, अच्छा बियर दारू, ध्यान में रखना है, इतना तो बता ही नहीं, ध्यान में रखना ऐसे करके बताया गया, 50 को नहीं हम 100 को करा देंगे। चलिए, तो बी इन टू माइंड्स, जो दो माइंड में हो, ले ना ले इसका मतलब दुविधा में तो है, डिलेमा में तो है, तो दुविधा में होना पहला। दूसरा, बियर इन माइंड, अपने दिमाग में बियर के बारे में सोच रहा है, दबिन तो सदी में पिए ले, ध्यान में और कुछ है चाहिए नहीं, भीतरे जा तुम बारात कही है, बियर मिलेगा, आ गया, तो इसका मतलब ध्यान में रखना। इज, आराम देना, somebody, किसी को, माइंड, किसी के माइंड को आराम देना, उसका चिंता कम कर दी तब तो वो आराम कर रहा है, ये किसी की चिंता को कम करना। गिव अ पीस ऑफ माइंड, पीस हम याद रखते हैं शांति से, उसका दिमाग शांत था बापूजी गिव दे दिए सनसना के, मतलब डांट दिया कचा, तो डांटना। ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक, दो बड़े लोग एक ही जैसा सोचते हैं। फोकस जहां है, अब सीजीएल निकाल रहे, खाली फोकस, सीजीएल का एग्जाम देना,
फोकस उसी पे होना चाहिए और कहीं नहीं। CHSL तो फोकस उसी पे होना चाहिए, MTS उसी पे फोकस। तो जब दो लोगों की राय एक जैसी हो। माइंड वंस लैंग्वेज, अपना भाषा सुधारो। माइंड इज वे, अपना रास्ता सुधारो, है ना। तो क्या है, भाषा को संयम में रखना, अच्छे से बोलना। पुट इन माइंड, दिमाग में रख दी, दिमाग में रख दी, क्या रख दी, कल वाली बात, मतलब याद दिला दी उसको, रिमेंबर करवा दी। स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड, अपने मन में ही बोल रहा है, मन का बात बोल रहा है, मन की बात करना है। टू माइंड वंस पी और क्यू, PQRS बनाते हैं, इसमें पी कहाँ क्यू कहाँ, ये ध्यान रखना होगा। ध्यान रखेंगे तभी तो, यानी शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखो बाबू, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सब में नो ही क्यों है। आगे ये है आपका आंसर, हो सके कहीं मिस्टेक हुआ, लेकिन ये आंसर है, कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। ठीक है, आप यहाँ अगर लगा कि नहीं ये ज़्यादा टाइम लगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं जहाँ 10 मिनट में 50 पढ़ाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो याद होगा ना, आसमान जमीन का फर्क होगा इसमें। ये बहुत दिन तक रहेगा आपके दिमाग में, हमेशा ये याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। वो अभी पढ़ के हम गारंटी दे देते हैं कि आधा घंटे में नहीं भूल गए तो फिर मेरा भी नाम है, ऐसा है। वो एक आध दो याद रह गया तो अलग बात है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगा तो आप हमारे साथ बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।